हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्लास 11th में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं कि दोज क्वांटिटी विच आर मेजरेबल इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी। जो जिस क्वांटिटी को आप मेज़र कर सकते हैं, जिसको डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसको फाइंड कर सकते हैं, उन सबको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो पहला टॉपिक ही है उसी में दिया गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हम किसे कहेंगे। तो देखिए आप डायरेक्ट मेजर कर सकें या तो फिर इनडायरेक्ट मेजर कर सकें, जिसको भी मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी की हाइट है तो हाइट को आप मेजर कर सकेंगे, किसी की लेंथ है तो उसको मेजर कर सकते हैं, टाइम है टाइम को मेजर किया जा सकता है। तो ये सब की फोर्स है, अगर किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको भी मेजर कर सकते हैं। तो इन सब को ये सब के सब जितनी क्वांटिटीज हैं वो किस कैटेगरी में आएंगी, फिजिकल क्वांटिटी में। तो फिजिकल क्वांटिटीज की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि दोज क्वांटिटी विच आर मेजरेबल इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी। देखिए इसके पहले क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि 10th क्लास की जो फिजिक्स है वो बहुत कम थी, अब 4-5 चैप्टर थे छोटे छोटे। अब मेन जो पढ़ाई आपकी स्टार्ट होती है क्लास 11 से फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो वीडियो जाएगा उसमें आपको समझ में आएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। सब्जेक्ट टफ नहीं है। टफ होता है अगर आपकी प्लानिंग ठीक नहीं है, आपने सिस्टमेटिक तैयारी नहीं की, आपने प्लानिंग नहीं बनाया कि हमको कितने घंटे स्टडी करना है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम जाती है। और अगर आपने सिस्टमेटिक या एक प्लानिंग कर लिया है कि जो भी वीडियो आएगा, जो सर पढ़ाएंगे उसको हम प्रॉपर जो है कॉपी में नोट्स बनाएंगे और उसके साथ उसको तो पढ़ेंगे भी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जैसे आज के वीडियो में हम लोग केवल डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी। अगर कोई पूछता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है तो आप कह सकते हैं कि दोज क्वांटिटी विच आर मेजरेबल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये हो सकता है कि किसी भी क्वांटिटी को आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं या तो इनडायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो किस कैटेगरी में आएगा, फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, तो अब फिजिकल क्वांटिटी का जैसे हमने बताया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने लेंथ मेजर कर सकते हैं तो इसको भी फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। टाइम है इसको भी मेजर कर सकते हैं, फोर्स है इसको भी मेजर कर सकते हैं, इसी तरह से मोमेंटम है इसको भी मेजर कर सकते हैं, एक्सेट्रा। इस तरह से जितनी भी क्वांटिटी है जिसको भी आप मेजर कर सकते हैं वो सब के सब किस कैटेगरी में आएगी, फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो हमने आप क्या बताया कि दोज क्वांटिटी विच आर मेजरेबल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि हम बोल रहे हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट भी मेजर कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो क्वांटिटी है वो कितनी कैटेगरी में डिवाइड है, 2 कैटेगरी में डिवाइड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी जो है 2 हैं। एक हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकेंड नंबर हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। तो देखिए 2 कैटेगरी हो गई किसकी, फिजिकल क्वांटिटी की। एक फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकेंड नंबर हो गए डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये कंफर्म हो गया। देखिए यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई। तो फिजिक्स का पहला ही टॉपिक फिजिकल क्वांटिटी को हमने बता दिया कि दोज क्वांटिटी विच आर मेजरेबल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी। जिसको आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, जो और कुछ क्वांटिटी को इनडायरेक्ट भी मेजर किया जा सकता है। अभी हम बताते हैं कैसे मेजर किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसके बेस पर ये फिजिकल क्वांटिटी की कितनी कैटेगरी है, 2 कैटेगरी है। एक तो फंडामेंटल है और सेकेंड नंबर क्या है, डिराइव्ड है। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, दोज क्वांटिटी विच आर
मेजर या मेजरेबल डायरेक्ट इज नोन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट इज नोन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी। जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है, किसी और पर डिपेंड नहीं होती है, उसको हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। अब ये हो सकता है कि सर ऐसी कौन सी क्वांटिटी हैं जिसको हम जो है डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी कह सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी में जैसे मान लीजिए कि लेंथ मेजर करना, अगर किसी की हाइट को हमने कह दिया कि आप मेजर करिए, तो डायरेक्ट मीटर स्केल से हाइट को मेजर कर सकेंगे, किसी अदर क्वांटिटी की जरूरत वहां पर नहीं है। इसी तरह से अगर आपको टाइम, हमने कहा कि टाइम बताइए, तो टाइम भी आप जो है डायरेक्ट देख सकते हैं और उसको मेजर करने के लिए भी किसी अदर क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। इसी तरह से किसी का मास, अगर मान लीजिए हमने कहा कि मास मेजर करिए, तो उसको भी आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। तो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी में नोट कर रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि लेंथ कि जिसको आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, मास, टाइम, इस तरह से एक्सेट्रा। इसमें जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं होती, टोटल जो है अभी नाम नोट करा देंगे, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं और 2 जो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती हैं। केवल कितनी होती हैं? 7 होती हैं। अगर पूरे का नाम लिखें तो पूरा भी कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट, इसी तरह से कुछ क्वांटिटी और हैं जिसको आप मेजर कर सकते हैं। तो टोटल कितनी होती हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। लेंथ, मास, इसके साथ टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं। इसके बाद इसकी इंटेंसिटी, और इसके साथ जो है आपका है कि कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। इसका नोट्स हम भेज देंगे आपके साथ। सेकंड नंबर आता है कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती हैं? दोज क्वांटिटी विच आर मेजरेबल इनडायरेक्ट, जिसे आप क्या कर सकते हैं कि इनडायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। इनडायरेक्ट मेजर यानी या तो कह सकते हैं दोज क्वांटिटी विच आर डिपेंड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो फंडामेंटल पर डिपेंड होती हैं, उन सबको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एरिया। अब इसमें देखिए एरिया में आप देखिए एरिया हो गई। अब एरिया को अगर मेजर करना है तो निश्चित रूप से लेंथ इंटू ब्रेथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ तो है ही है, ब्रेथ को भी लेंथ से मेजर करेंगे तो L स्क्वायर। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं इसमें कि डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी। जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो सब के सब किस पर डिपेंड करती हैं? फंडामेंटल पर। इसी तरह से फोर्स है, अगर फोर्स को मेजर करना है तो आपको फोर्स इक्वल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को मेजर करेंगे, साथ में एक्सेलरेशन को मेजर करेंगे, तब क्या निकलेगा? फोर्स। तो इस तरह की क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो एक बार फिर से समझिए, इस वीडियो में बहुत छोटा सा पार्ट मैं भेज रहा हूं आपके पास, केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फिजिकल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच आर मेजरेबल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर 2 टाइप्स, फंडामेंटल, डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल में दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट, जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है, किसी और पर डिपेंड नहीं होती है, जिसको आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, इज नोन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटी यहाँ पर मैंने बता दिया, लेंथ, मास, टाइम, क्वांटिटी ऑफ मैटर, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड टेम्परेचर। तो इस तरह से ये क्वांटिटी क्या होंगी? फंडामेंटल होंगी। सेकेंड नंबर होता है डिराइव्ड क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच आर डिपेंड ऑन द फंडामेंटल, यानी जितनी डिराइव्ड क्वांटिटी होती हैं वो सब के सब डिपेंड करते हैं किस पर?
फंडामेंटल क्वांटिटी पर, जिसे आप क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हमने लिखा एरिया, फोर्स, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब के सब जो क्वांटिटी हैं एक्सेट्रा, ये सब के सब कौन सी क्वांटिटी होंगी, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ठीक है, अभी फर्स्ट वीडियो में आपने केवल इतना कि फिजिकल, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट के बाद ही स्टार्ट कर देंगे डायमेंशनल फार्मूला। थैंक यू।